अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 ऑफ थॉमस कैलकुलस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1 हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन टेक्निक्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम ने जितनी भी अपनी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स पढ़ी थी, फार्मूलाज पढ़े थे, उन सारी चीज़ों को हम सम करेंगे और क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और मज़ीद जो टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की वो सीखेंगे ताकि हम किसी भी किस्म के इंटीग्रल को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारे पास, इससे पहले 7 टेक्निक्स जो हैं कुछ हम पहले सीख चुके हैं और कुछ अभी हम सीखेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रल्स के, और ये इनमें से आप सारे फार्मूलाज पहले देख चुके हैं। हमने हर एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूलाज जो थे वो यूज़ किए थे। अगर फर्स्ट फार्मूला देखें आप तो इंटीग्रल ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यू प्लस सी, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं। फार्मूला नंबर 4 है आपके पास, पावर रूल है, और फार्मूला नंबर 5 में 1/u का इंटीग्रल आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ u आता है। इसी तरह 6 से लेके आपके पास 12 तक, बल्कि 13 तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं, और उसके बाद 14 से 15 हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट वाले फार्मूलाज हैं, और जो कि बेसिकली रिलेट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो बेसिकली आपको जितने भी हम पहले फार्मूलाज देख चुके हैं वन बाय वन, वो सारे अब हम यहाँ पे एट अ टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। अगर मैं इनको सम करूं और तरतीब में अगर हम लिखें तो 7 टेक्निक्स बनती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, और वन बाय वन हम इन सारी टेक्निक्स को इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसलिए ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर होगा, इसको फॉलो कीजिए आप। तो नंबर 1 जो टेक्निक है वो है कि कोई सिंप्लीफाइंग सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे यूज़ कर लें। इसको हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इससे रिलेटेड भी एक आध सवाल हम पहले किया था हमने एक्सरसाइज 7.7 वगैरह में। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कोई रिलेशन यूज़ करना, विच इज़ टेक्निक नंबर 3, एंड देन एलिमिनेटिंग अ स्क्वायर रूट। द फिफ्थ वन इज़ रिड्यूसिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम पहली दफ़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। सिक्स्थ वन इज़ सेपरेटिंग ऑफ फ्रैक्शन, ये टेक्निक भी अभी हम देखेंगे। और द सेवंथ वन इज मल्टीप्लाइंग बाय अ फॉर्म ऑफ 1, इट इज आल्सो नोन एज रैशनलाइजिंग। ओके, मूविंग टू एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 से पहले एग्जांपल्स कुछ गिवन है, 1 से लेके 7 एग्जांपल तक। पेज 554 है 11th एडिशन ऑफ थॉमस कैलकुलस का। बेसिकली ये जो 7 एग्जांपल्स हैं इन 7 टेक्निक्स को एड्रेस करती हैं। हर एग्जांपल में एक एक टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है। इन एग्जांपल्स को आप लाजमी देख लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप करने के लिए। तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं और हर टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 to 70 सॉल्व कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि आप हर टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं अपनी टेक्निक नंबर 1 पे, विच इज़ यूजिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था पहली टेक्निक से रिलेटेड। x प्लस 4x ln ऑफ x होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। यहाँ पे इस इंटेग्रल को अगर आप गौर से देखें, जो टर्म हमें गिवन है इसको अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल होता है तो हम कुछ इस तरह की सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, यानी कि एल एन ऑफ एक्स को हम किसी टर्म के इक्वल सपोज कर लें तो मे भी ये इंटेग्रल सॉल्व हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम नीचे से डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 4 ln ऑफ स्क्वायर x।
into dx, which can be written as 1 divided by x into ln of x divided by 1 plus 4 ln of square x into dx. ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन है, लेट्स से लेट u इक्वल्स टू ln ऑफ x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. u इक्वल्स टू ln ऑफ x अगर आप लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर a, तो du ओवर dx आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x, विच मीन्स du इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x इनटू dx, और ये हमारी इक्वेशन नंबर b हो जाएगी यूजिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इंटेग्रल आपका काफ़ी सिंपल हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय x और dx को आप du लिख सकते हैं, और ln ऑफ x को हमने u के इक्वल सपोज किया है, तो u डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 u स्क्वायर इंटू du, और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं u डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2u होल स्क्वायर into du. Let's say this is equation number 2. यहाँ पे अभी जो शेप बनी है इंटीग्रल की, इसको आप किसी भी डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते. कोई ऐसा हमारे पास फार्मूला नहीं है जो u डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग होल स्क्वायर का आपको डायरेक्टली फार्मूला बताता हो. तो यहाँ पे हम एक और काम करेंगे कि सेकंड सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे. लेट v इक्वल्स टू 1 प्लस 2u whole square, and then dv over du इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2u. पावर रूल में लगा रहा हूँ, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल आएगा और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव पावर और जो आपके पास फंक्शन है उसकी पावर में से एक की कमी कर देंगे आप, और उसके बाद जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. तो dv और du इक्वल्स टू आ जाएगा 8u. सो dv ओवर 8 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू du. इक्वेशन नंबर c कह लें इसको, और इसको इक्वेशन नंबर d कह लें आप, ठीक है. तो यूजिंग इक्वेशन c एंड इक्वेशन d इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर आप यूज़ करते हैं तो इक्वेशन 2 का जो इंटेग्रल है वो आपके पास आ जाएगा i इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय v. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल इंटेग्रल आपके पास बन चुका है, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 8 तो आप कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय v. तो हमारे पास 1 ओवर x dx का इंटेग्रल होता है इक्वल टू ln ऑफ x. सो i इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ln ऑफ v. ओके, तो v की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन c. v की वैल्यू आप वापस पुट करेंगे विच इज़ 1 ओवर 8 ln ऑफ v की वैल्यू है 1 प्लस 2u होल स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू 1 ओवर 8 ln ऑफ 1 प्लस 4u स्क्वायर. और उसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर a को यूज़ करें, दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर a. इक्वेशन नंबर a को यूज़ करें तो u इक्वल्स टू ln ऑफ x था हमारे पास. तो यूजिंग u इक्वल्स टू ln ऑफ x, i इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 4 ln ऑफ x होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास ये इंटेग्रल आ जाएगा जिसमें हमने 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन की है. इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप u इक्वल्स टू ln ऑफ स्क्वायर x के इक्वल लें और इससे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो सकता है. ये हमारे पास मेथड 2 होगा, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. तो ये मेथड नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो टेक्निक 1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अभी हमने स्टडी किया. मूविंग टू टेक्निक नंबर 2. टेक्निक नंबर 2 थी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. ओके, i इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 42 है ये आपके पास. क्वेश्चन नंबर
42 I equals to dx divided by x minus 2 x square माइनस 4x प्लस 3। सो हमारे पास ये इंटेग्रल है यहाँ पे, और इसको अगर आप देखें इस इंटेग्रल को गौर से, और जो हमने क्वेश्चंस लास्ट टाइम यूज़ किए थे, सॉल्व किए थे लास्ट एक्सरसाइजेज में 7.7 7.8 में, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चंस किए थे। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट में टर्म है, ये एक ऐसी टर्म है जिसका आप स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर है और 4x आ रहा है। 4x को अगर आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक करें, a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द टर्म माइनस 4x को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द टर्म माइनस 2ab। ओके, तो माइनस 2 इंटू 2x, और आपके पास ये आ जाएगा, ये माइनस 2 की टर्म आ गई। उसके बाद 2 हमारे पास a के इक्वल आ सकता है और x हमारे पास b के इक्वल आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास b टर्म जो है वो 2 होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली b स्क्वायर हमारे पास 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो 3 को हम 4 की टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1, which is equal to x square minus 2 into 2x plus 2 square minus 1, और इस फार्मूला को अगर आप क्लोज करें तो आ जाएगा x माइनस, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1। इसको यूज़ कर सकते हैं हम इक्वेशन 1 में, यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो इंटेग्रल ऑफ इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं dx divided by x minus 2 into square root of x minus 2 whole square minus 1। Let's say this is equation number 2। तो कंप्लीट करने के बाद स्क्वायर को हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम x minus 2 को u के इक्वल सपोज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट x minus 2 equals to u, this is equation number a, and du over dx आपके पास आ जाएगा equals to 1 minus 0, so du equals to dx आ जाएगा, this is equation number b। So using equation a and b in equation number 2, तो इंटेग्रल आपके पास बन जाएगा equals to du divided by u into square root of u square minus 1, और इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो फार्मूलाज हमने शुरू में देखे थे अगर आप उनके साथ इसको कंपेयर करें तो ये सीकेंट इनवर्स का आपके पास फार्मूला बन रहा है। 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये सीकेंट इनवर्स का हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो I इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ u प्लस सम कांस्टेंट c। तो u की वैल्यू थी हमारे पास इक्वल्स टू u था x माइनस 2, so I can be written as secant inverse x minus 2 mod plus c. So in this way you can solve an integral using some substitution plus completing square method। यहाँ पे हमने दो मेथड्स यूज़ किए। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया स्क्वायर को, उसके बाद यूजफुल सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हुए इंटेग्रल को सिंप्लीफाई कर लिया और सॉल्व कर लिया किसी भी डायरेक्ट फार्मूला से, जो इस केस में सीकेंट इनवर्स का था। मूविंग टू टेक्निक नंबर 3, और टेक्निक नंबर 3 है हमारे पास कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है आप वो यूज़ कर लें। तो लेट्स से हमारे पास एक इंटेग्रल है I इक्वल्स टू, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, और I इक्वल्स टू है साइन 3x cos 2x माइनस cos 3x साइन ऑफ 2x और dx। ओके,
तो जो लोग एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं या अभी तक उन्हें याद है, तो उन्हें इस बात का पता होगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा हो, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाता है। इसी तरह मैं कॉज की भी आपको बता देता हूँ, कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अगर आप जो इंटेग्रल हमें गिवन है उसको चेक करें तो वो इस आइडेंटिटी के, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसमें माइनस का साइन है, तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास 3x के इक्वल है, बीटा हमारे पास 2x के इक्वल है। तो साइन 3x माइनस 2x इक्वल्स टू साइन 3x cos 2x माइनस cos 3x sin 2x। तो ये हमारे पास जो चीज़ है ये बेसिकली लिखी जा सकती है, sin 3x माइनस 2x विल गिव यू sin x सिंपली। तो इसको आप sin x के इक्वल लिख सकते हैं। और इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करें तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो आई आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया। और साइन एक्स का आपके पास जो इंटेग्रल होता है वो होता है कॉज एक्स सिंपली। और साथ में आपके पास एक माइनस का साइन आना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस सी। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया। और क्योंकि साइन एक्स का इंटेग्रल आपके पास माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, या अगर आप माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो वापस आपके पास प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से टेक्निक नंबर 3 थी, जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी आपके पास कोई भी हो सकती है, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसके बाद साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स। सिमिलरली जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनमें से कोई भी वो हो सकती है। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स टेक्निक नंबर 4। तो टेक्निक नंबर 4 है हमारे पास विच वाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टेक्निक है कि अगर हमें इंटेग्रल में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली आप कहते हैं कि जब आपके पास न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, यानी कि इस केस में एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास 2 है डिग्री एक्स की, वो बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, यानी कि इस तरह का फंक्शन हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो जब भी आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर की डिग्रीज के, तो उस केस में आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, व्हेन डिग्री ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर, ये हम डिफाइन कर रहे हैं उसको, इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में जो फ्रैक्शन आपके पास होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ओके, टेक्निक नंबर 4 का यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, उसका हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एज ए एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 51, विच इज़ i इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री आपके पास
टी क्यूब है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री आपके पास टी स्क्वायर है, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो हम देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी डिवीजन। इस फ्रैक्शन की आप डिवीजन जो है वो परफॉर्म करेंगे और इस फ्रैक्शन को आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो डिवीजन परफॉर्म करने का मेथड ये है आपके पास कि जिस तरह से आप नंबर्स को डिवाइड करते होते थे, इसी तरह हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। और ये फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है बाय टी स्क्वायर प्लस 4। तो टी स्क्वायर प्लस 4 है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इनसाइड जो है वो 4t क्यूब है, हाईएस्ट पावर। तो अगर हम टी क्यूब प्लस 4 को 4t से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 4 को विद 4t, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4t क्यूब प्लस 16t प्लस 16t। तो जो भी डिग्री है टी की उसी टर्म के नीचे हम लिखेंगे, और ये प्लस साइन के साथ थी, ये प्लस साइन के साथ है, और चेंजिंग देयर साइंस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये अगेन आपके पास डिवाइड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास टी स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपके पास माइनस टी स्क्वायर है। तो अगेन अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें अपने नंबर को, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 4 को आप मल्टीप्लाई करें विद -1, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस टी स्क्वायर -4 और चेंजिंग देयर साइंस, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास आएगा +4। तो इस फ्रैक्शन को आप लिखते होते हैं मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, तो यहाँ से जब आप मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो आप इसको लिखेंगे 4t - 1 देन प्लस का साइन, और फिर ये नंबर हमारे पास जो है 4 डिवाइडेड बाय देन दिस लास्ट नंबर t स्क्वायर प्लस 4। सो 4t क्यूब minus t square plus 16t divided by t square plus 4 can be written as this number or in this form। तो अगर आप इस फॉर्म का दोबारा से इसको आप अगर दोबारा से क्या करें, एलसीएम लें, तो आपके पास दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, so equation 1 can be written as I equals to 4t minus 1 plus 4 divided by t square plus 4 और होल आपके पास है dt के साथ। तो हम इन फ्रैक्शंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 4t dt माइनस 1 dt प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, तो 4 को आप कॉमन कंसिडर कर सकते हैं, टी डी टी माइनस 1 डी टी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इस 4 को आप यहाँ से बाहर ले लें, कॉमन ले लें, इंटेग्रल से बाहर कंसिडर कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा पावर रूल। अगर आप इंटीग्रेशन का यूज़ करें तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पावर में एक इंक्रीज आ जाता है और उसी पावर से आप डिवाइड करते हैं, माइनस टी प्लस 4। और ये जो फार्मूला है यहाँ पे लास्ट टर्म में, ये आपके पास tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। तो tan इनवर्स के फार्मूला के लिए 1 डिवाइडेड बाई ए, और a हमारे पास 2 है इस केस में, दिस इज बेसिकली a। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए देन tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाई a, और ये हमारे पास u है। तो u है हमारे पास t डिवाइडेड बाई a हमारे पास 2 है प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2t स्क्वायर माइनस t इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले रिड्यूस किया एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, और फिर उसको आगे हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक हमारी 4 टेक्निक्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। मूविंग टू
टेक्निक नंबर 5। टेक्निक नंबर 5 है हमारे पास सेपरेटिंग फ्रैक्शंस। सेपरेटिंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 है जो हम सॉल्व करेंगे, और इंटेग्रल आपको गिवन है I इक्वल्स टू एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन की बजाय एक सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि आप जो फ्रैक्शन गिवन है उसको ब्रेक कर लें। देखें a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी को हम इक्वली लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं इस तरह की फ्रैक्शन अगर हमारे पास हो d डिवाइडेड बाई ई प्लस एफ, तो इसको आप नहीं लिख सकते d डिवाइडेड बाई ई प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। दिस कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो जब आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं यानी कि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल टर्म है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना, मैथमेटिक्स में ये काम अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर जो है एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, और डिनोमिनेटर में जस्ट वन टर्म है। तो आई को आप ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx, और उसके बाद प्लस का साइन है, और देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डी ऑफ x। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, और स्क्वायर रूट वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है। तो इंटेग्रल फाइनली आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, आप कॉमन कंसिडर कर सकते हैं इंटेग्रल से, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डी ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x डी ऑफ x। तो ये इंटेग्रल आपके पास ये बन चुका है। फर्स्ट टर्म को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपके पास x माइनस 1 पावर माइनस 1/2। डिनोमिनेटर में पावर 1/2 थी, जब आप उसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। और इस टर्म का इंटेग्रल जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ln ऑफ x होता है प्लस c। और फर्स्ट टर्म पे अगर आप पावर रूल लगाएं तो पावर में आपके पास एक ऐड हो जाता है और उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं, प्लस ln ऑफ x प्लस c। सो फाइनली द आंसर इज 1/2 x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस ln ऑफ x प्लस c। सो 1/2 कैंसिल, और आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस c। 1/2 पावर है तो उसको आप इक्वली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मूविंग टू टेक्निक नंबर 6। टेक्निक नंबर 6 है हमारे पास विच इज मल्टीप्लाइंग बाय अ फॉर्म 1, यानी कि 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें। और इसके एग्जांपल के तौर पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। 8.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं ऑफ थॉमस कैलकुलस। तो आई आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीकेंट ऑफ x dx। ओके, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कोई सब्स्टिट्यूशन आप यूज नहीं कर सकते, नो सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड। और उसके बाद कोई आइडेंटिटी आपके पास यूज नहीं हो रही, और ना ही कोई फार्मूला यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटेग्रल का कोई फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक चीज जो हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि लेट्स से ट्राई टू simplify the term secant x. Secant x is basically equals to 1 divided by cos x. Okay, so I can be simplified if we use secant x equals to 1 divided by cos x. So 1 divided by cos x dx, और इसी को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x dx। सो अगर आपको पता हो तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c आपके पास होता है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, एंड विच इज a डिवाइडेड बाई, सॉरी ये हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है,
चलें इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आता होता है। तो इसका आंसर आता होता है ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, विच मीन्स a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c और a मल्टीप्लाइड बाय c ओवर b, सो a c b। यहाँ पे a का मतलब है 1, b का मतलब है आपके पास दिस टर्म एंड c का मतलब है आपके पास cos x। सो I कैन बी रिटन एज cos of x डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1 dx। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डायरेक्टली आपके पास कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो जब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या बनता है, cos x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डी ऑफ एक्स। सो 1 बेसिकली रैशनलाइजिंग वाला ही हमारे पास तरीका है, और 1 आपके पास होगा cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं तो ये हमारे पास 1 ही बचता है, और इसको दूसरी टर्म्स में आप रैशनलाइजिंग भी कहते हैं। ये मेथड आपने पहले भी देखा होगा, और इसका नाम जो है वो है मल्टीप्लाइंग बाय अ फॉर्म ऑफ 1। सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय cos x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे जो दरमियान दो टर्म्स के दरमियान का साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हैं, और इससे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपके इंटेग्रल में प्रोड्यूस हो जाती है। सो आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, और नीचे आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 dx। ओके, तो एक फार्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, और you can write it as cos square x minus 1 equals to minus sin square of x। तो ये हमारी लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 है। इस फार्मूला को आप यूज़ करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाएगी, ऊपर वाली टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास cos x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर x। इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, विच कम्स माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप cos स्क्वायर x की वैल्यू लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x आपके पास आएगा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। इसको आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब आप इसको पुट करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर x की जगह आप पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास बन जाएगी I इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x की हमने ये वैल्यू डाल दी, और एक टर्म थी हमारे पास cos x साथ में डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर x डी ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे अब आप टर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, जो अभी हमने एक टेक्निक पढ़ी थी। ये जो डिनोमिनेटर में साइन है इसको आप कॉमन ले लें, और आपके पास आ जाएगा अंदर 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x पहली टर्म, दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, और तीसरी टर्म आ जाएगी आपके पास प्लस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x, और इन सारों के साथ जाहिर है आपके पास dx है तो dx आता जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई। ओके, तो माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स आपके पास क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 ओवर साइन एक्स आपके पास कोसिकेंट होता है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देन प्लस का साइन माइनस और माइनस प्लस 1 डी एक्स, और उसके बाद माइनस कॉस डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय साइन ओवर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन एक्स डी एक्स। ये फार्मूला आपके पास डायरेक्टली मौजूद है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की फार्मूला हैं। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपके पास जो इंटेग्रल होता है वो होता है कॉट ऑफ एक्स, प्लस 1 का आपके पास इंटेग्रल होता है एक्स, माइनस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉस डिवाइडेड बाय साइन आपके पास कॉट एक्स के इक्वल होता है, और 1 ओवर साइन आपके पास कोसिकेंट के इक्वल होता है, तो कोसिकेंट एक्स डी एक्स। सो अगर आपको पता हो तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x के इक्वल। ओके, तो माइनस
कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स जो है वो बेसिकली आपके पास कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में एंटी होते हैं, तो आई को आप फिर लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये फार्मूला भी है आपके पास, डायरेक्टली फार्मूला जो हमने देखे थे अभी शुरू में उसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स लास्ट, जो हमारे पास लास्ट टेक्निक है, टेक्निक नंबर 7, which is eliminating square roots. Eliminating square roots. Okay. इंटेग्रल हमें गिवन है i इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 69 है ऑफ एक्सरसाइज 8.1। i आपको गिवन है, लोअर लिमिट है -π/4, अपर लिमिट है π/4, और यहाँ पे आपको गिवन है 1 + tan square y dy। ओके, यहाँ पे भी आप कोई सब्सटीट्यूशन नहीं यूज़ कर सकते, कोई और टेक्निक भी यूज़ नहीं हो रही, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ट्राई करते हैं। आपको पता है कि 1 + tan square थीटा इक्वल्स टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। सो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है, तो 1 + tan square y आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y के। इसको इक्वेशन 1 कह लें, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी इक्वल्स टू -π/4 π/4 स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर y dy। तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/4 π/4 सीकेंट y dy। तो ये हमारे पास, हमने एलिमिनेट कर दिया स्क्वायर रूट को, उसको हमने यहाँ से वैनिश कर दिया है, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास इंटेग्रल्स के डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, वहाँ पे सीकेंट का आपके पास जो आंसर आता होता है जो इस इंटेग्रल का, वो होता है आपके पास ln ऑफ सीकेंट y प्लस tan y। ये आपके पास आंसर होता है इसका। और लोअर और अपर लिमिट्स हैं हमारे पास -π/4 to π/4, क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल है तो प्लस सी वाली टर्म आपके पास नहीं आएगी यहाँ पे। और ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे आप पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा ln ऑफ सीकेंट, अपर लिमिट सबसे पहले हम पुट करेंगे सीकेंट π/4 प्लस tan π/4, उसके बाद हम माइनस का साइन डालते हैं, और उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करते होते हैं। तो सीकेंट -π/4 प्लस tan -π/4। ओके, तो सीकेंट π/4 जो है आपके पास, वो बेसिकली क्या है, 1/cos π/4। सीकेंट 1/cos होता है, और π/4 यहाँ पे आप याद रखें 45 डिग्रीज को कहते हैं आप। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1/√2 = √2। सिमिलरली सीकेंट ऑफ -π/4 आपके पास आएगा 1/cos ऑफ -π/4। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, √2 ही आंसर आएगा। सिमिलरली tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्रीज 1 के इक्वल आएगा, और tan -π/4 भी आपके पास -1 के इक्वल आएगा। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ऊपर इक्वेशन में यूज़ करें तो आपके पास आएगा ln ऑफ √2 + 1। सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ पे, यानी कि इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, तो -ln ऑफ √2 - 1। तो दो नेचुरल लॉग्स हैं, उनके दरमियान माइनस का आपके पास यहाँ पे साइन है, तो नेचुरल लॉग्स की प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करें तो वो थी हमारे पास ln ऑफ u डिवाइडेड बाई v इक्वल टू ln ऑफ u माइनस ln ऑफ v। तो हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है, इसको आप इस टर्म में क्लोज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक ही नेचुरल लॉग की फॉर्म में ln ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो इस फॉर्म में आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास वो 7 टेक्निक्स थी जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी इंटेग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ताकि इन पे आपकी कमांड जो है वो स्ट्रांग हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।